गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि 3 महीने तो हमें समझने में लग गए, 1.5 साल तक पावर सेक्टर के असल फिगर्स का पता ही नहीं चल रहा था। पूरी तैयारी के साथ हुकूमत में आना चाहिए था। साथ ही वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन जीतने के बाद, टीम बनने के बाद हुकूमत संभालने से पहले ब्रीफिंग होनी चाहिए कि मईशत की और वजारतों की क्या सूरत हाल है। अब उस बयान का मुसलसल चर्चा है। अब अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान पर हुकूमत मुखालिफ बयानियां बना रही है, वज़ीर आज़म पर खुलकर तनकीद कर रही है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी वज़ीर आज़म के इस बयान पर आज कड़ी तनकीद की। क्या नाम है उस नालायक और नाअहल का जो 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती। क्या ये इलेक्शन से पहले बार बार ये नहीं कहता था कि मेरे पास 200 जबरदस्त बंदों की टीम है? क्या ये नहीं कहता था? तो आज तुम्हारी 200 बंदों की वो टीम किधर है? हमें तो जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इसके काबीना के जो अफराद हैं वो आपस में म्यूजिकल चेस खेल रहे हैं, बार बार एक दूसरे से अपनी सीटें तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो 200 अफराद की टीम पाकिस्तान को कहीं नजर नहीं आई। तुम्हारी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। मैं आपको एक लतीफा सुनाती हूँ। एक फंक्शन के अंदर एक साहब, एक गुलूकार बहुत बेसुरा गा रहे थे, तो एक साहब नीचे से उठे और पिस्तौल लेके स्टेज पर पहुंच गए। तो गुलूकार साहब डर गए। उन्होंने कहा शायद मुझे बुरा गाने की वजह से मारने आया है। उन्होंने कहा ना 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 ना, मुझे ना मारना। उसने कहा मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जो तुम्हें यहाँ लेकर आया आज। इसके अलावा मरियम नवाज ने हुकूमत पर चीनी, गंदुम और LNG स्कैंडल्स पर भी तनकीद की। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 250 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन LNG को देर से इंपोर्ट करके पाकिस्तानियों को महंगी गैस फराहम करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं उनको बाहर से ला ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 8 अफराद कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स टाइम पे नहीं आए। कितने मर्दान के भाई जानते हैं ये बात? सब जानते हो ना? एक तरफ पीपल्स पार्टी ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात लड़ने का इंदिया दे रही है, और अब तो नून लीग के मोहम्मद जुबैर, जो कि तर्जुमान है मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के, उन्होंने भी कह दिया है कि नून लीग भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मगर दूसरी तरफ मरियम नवाज ने आज फिर इस्तीफों की धमकी दोहराई। अपोजिशन के इस्तीफों और हुकूमत को धमकी के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने आज पंजाब की सूबाई हुकूमत की मुल्तान जलसे की हिकमत अमली पर तनकीद तो की, मगर साथ ही अपोजिशन को इस्तीफे देने का चैलेंज भी दे दिया। मुल्तान में भी बिला वजह नाकिस हिकमत अमली की वजह से इनको शहीद बनने का मौका दिया गया। अगर इनको स्टेडियम में आने देते तो ना ये गाजी रहते ना शहीद होते। और ये मेरा मौकिफ था। इसी तरह अगर वो कहीं और करना चाहते हैं बरमला करें। ना हम घबराते हैं इस्तीफों से, ना हम घबराते हैं लॉन्ग मार्च से, ना हम ख्वाहिशमंद हैं कि कुर्सी से चिपके रहें कि जिसके लिए हम मुल्क के मफादात का सौदा करें। ऐसा नहीं करेंगे। आप इस्तीफों की धमकी देना चाहते हैं, जरूर दें, पर कायम भी तो रहे ना। इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो दे देना भैया। ये हिचकिचाहट क्यों है? ये घबराहट क्यों है? ये रुकावट क्यों है? 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए, और अगर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करें कौम के साथ। ये ड्रामा बंद करें और कहें कि इस्तीफे दिखावे की और देने की और। कल वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान पर के हवाले से बयान दिया, वो मीडिया पर चला। आज मौलाना फजलुर रहमान ने उसका जवाब दिया।
इमरान खान कहता है फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूं कि अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो। अपनी जान तो छुड़ा लो, फिर हमारी बात करो। हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। और जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ न कहो, इमरान जाने और तुम जाने। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि ये नाजायज हुकूमत लाना, उसके लिए धांधली करना, उनकी मईशत का भट्ठा बिठाना, जितना वो मुजरिम है इतना उसको लाने वाले भी। आखिर अपोजिशन चाह क्या रही है? लॉन्ग मार्च की इस्तीफों की धमकी भी दे रही है। हुकूमत कह रही है बाद में क्या देने हैं, अभी इस्तीफे दे दें, 31 दिसंबर तक दे दें।